जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। आज के श्रीमद् भागवत गीता प्रकाश पुंज के 9वां एपिसोड 9वां भाग में आपको हम अपने टूटे फूटे शब्दों से विवेचना करेंगे। अब तक 8वें भाग तक ये बात थी कि भगवान कृष्ण उन्होंने धनुष बाण रख करके एक तरफ बैठ गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है और अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, भला वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। इसलिए आप चिंतित न हो। कहते हैं भगवान की वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अपने पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर एक नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कोई मरता नहीं है, यह शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती। और वह आत्मा द्वारा शरीर का यह परिवर्तन स्वीकृत और तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व को पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए विज्ञान भी बाध्य है। यह परिवर्तन वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। आत्मा दूसरे शरीर में जाके वास करने लगती है। सामान्य विक्षे पुरुषो निमग्नो अनिनिशया सोचत विद्यमानः जुष्टम यदा पश्यत मन्निमीशस्य महिमानमित वीत शोकः। जब दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता और विषाद में निमग्न रहता है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है तो उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की तरफ फेरा और उनकी बातों को सुने। फिर भगवान ने अर्जुन के शोक को कहा कि तुम्हारा शोक करना युक्ति संगत नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नन्यम दहति पावकः न चैनम क्लेदिन्यते आपो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो किसी शास्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न इस आत्मा को जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार यह आत्मा अखंडित तथा अनुघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता, न ही सुखाया जा सकता, न शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर एवं सदैव एक सार रहने वाली है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के, यह अगर जान गए
तो हे अर्जुन, इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? कि श्रुति प्रमाण के अनुसार भी इस आत्मा को अमर ही कहा गया है। किंतु बोले अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा माने जीवन का जो लक्षण है सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी महाभाव तुम्हें शोक करने का यह कारण नहीं है। अगर मान लीजिए जाते हो कि इसी तरह आदमी मर जाता है, फिर पैदा होता है, मर जाता है, ये भी कोई शोक का कारण नहीं है। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे अर्थे न त्वं सोच तुम हर्षसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? यदि हमें भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को अगर हम मानते हैं तो ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है। अंतवंत इमे देहा नित्य संयुक्ता शरीरणी। हमें इसका स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र प्रधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर क्यों शोक किया जाए? वस्त्र परिवर्तन हो गया, आत्मा तो हम ही हैं, हम ही तो जा रहे हैं दूसरे में, तो हम अब वहां से अपना अगला कार्य करेंगे। भगवान ने कहा कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देना माश्चर्यवत् तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चिन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसे विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। तो ऐसी स्थिति में दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, ये दुख का समय नहीं है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने बताया कि स्वधर्म पपिचावेक्ष न विकंपतुमर्हसि धर्माद्युद्ध्यात् श्रेयो नित्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। अतः तुम्हें निसंकोच युद्ध करना चाहिए, तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा कि अपने धर्म के रक्षा के लिए तो कर ही सकते हैं। और सुनिए, आवयेषु मिथो अन्योन्यम जिघासन्तो महेच्छित युध्यमाना परम शक्त्या स्वर्गयान तत्पराम मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यते सततं द्विजैः संस्कृताः किल मंत्रश्च ते अपि स्वर्गामाप्नुवन्।
युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे उच्च लोक को ही प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। जैसे जो यज्ञ ब्राह्मण लोग पहले यज्ञ करते थे, उनके अंदर इतनी सिद्ध शक्ति थी कि गौदान करने के लिए गऊ को, अग्नि को दान कर देते थे, लेकिन इतनी शक्ति थी, इतनी तेज था कि फिर वह लास्ट में जब पूर्णाहुति होती थी तो वह गऊ निकल के फिर बाहर आ जाती थी। अतः धर्म के लिए युद्धभूमि में वध करना, याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इससे निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे के बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसकी चिंता आपको नहीं करना चाहिए। हे, आज बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोगों के आशीष और साहस से हमें बोलने की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें, सब लोग सुनें। सुनने का, गीता सुनने से भी पाप कटता है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। अब आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, अभी बहुत है और धीरे धीरे जो है इसका आनंद आप लोग भी लीजिए। जय श्री कृष्ण।